ये जहर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को मार रहा है। कैसे आपको फंसाया जाता है लोन के ट्रैप में। 1% कैशबैक के लिए 40% इंटरेस्ट देने को तैयार हैं लोग। कोई तरीका तो होगा लोन के इस जाल को तोड़ने का। क्या आप भी ईएमआई भरते भरते थक चुके हैं? क्या आपका हर महीना सिर्फ लोन चुकाने में निकल जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। लोन आज के टाइम में एक ऐसा जहर बन चुका है जिसको जाने अनजाने में, चाहकर या मजबूरी में, हर कोई ले रहा है। और ये जहर काफी है किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह खत्म करने के लिए और अर्ली रिटायरमेंट के सपने को चकनाचूर करने के लिए भी। ये एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका शिकार 82% वर्किंग यूथ हो चुका है और इसी लोन की वजह से हर रोज वो एक कदम दूर होते जा रहे हैं अमीर बनने से और एक कदम नजदीक होते जा रहे हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस के। बिकॉज ईएमआई चाहे 100 रुपए की हो, पर रात की नींद जरूर खराब करती है। हमारी अर्ली रिटायरमेंट सीरीज का ये 7th एपिसोड है, जिसके पहले 6 एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दिया है। और आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगर कोई आपको अर्ली रिटायरमेंट से रोक सकता है तो वो है आपका पुअर लोन मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें लोन के जाल में फंसाया जा रहा है, किस तरह से हम इस जाल को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, और एक बोनस टिप भी दूंगा आपको जो ये इंश्योर करेगा कि आप दोबारा इस जाल में ना फंसे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके पास एक रोड मैप होगा टू इंश्योर कि आपके मौजूदा लोन्स जल्दी क्लियर हो जाए और आप दोबारा इस डेट ट्रैप में फंसने से बच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हमें इस जाल में फंसाया जाता है और क्यों हम इस जाल में फंस भी जाते हैं। देखो, पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर आदमी को किसी को कर्जा चाहिए होता था, वो किसी शाहूकार के पास जाता था, उसकी दुकान या उसके घर पे, और जब तक वो आदमी लोन लेके बाहर निकलता था वहां से, पूरे गांव को मालूम ये चल चुका होता था कि इस आदमी ने लोन लिया है। और ये एक बेइज्जती का पॉइंट माना जाता था और इसी बेइज्जती को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते थे, लोग लोन लेना हमेशा अवॉइड करते थे। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज के टाइम में बैंक, एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने लोन लेना इतना आसान कर दिया है कि चुटकी बजाते ही पैसा आपके अकाउंट में, और वो भी बिना किसी को खबर हुए। लेकिन यहीं से आपके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब पैसा वसूलने का टाइम आता है तब यही बैंक पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देते हैं आपके नाम का। हमारा यूथ इस ट्रैप में फंसता जा रहा है शो ऑफ के चक्कर में। सैलरी आती है 30,000 रुपए महीने की, लेकिन चाहिए आईफोन 15 प्रो, जिसके लिए वो एक सेकंड भी नहीं सोचते, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं और फिर वो फंस जाते हैं एक लूप में, जिसमें एक कार्ड का अमाउंट दूसरे कार्ड से, दूसरे कार्ड का तीसरे कार्ड से और तीसरे कार्ड का फिर पहले कार्ड से पे करते रहते हैं। और ये साइकिल चलता रहता है बिकॉज जब सैलरी 30,000 रुपए महीने की है और 15,000 रुपए ईएमआई जाएगी तो बाकी खर्चा कहाँ से करेंगे। इसी तरह से कोई बड़ा घर बनाने के चक्कर में, कोई बेवजह शो ऑफ के लिए बड़ी गाड़ी खरीदने के चक्कर में, या कोई और फालतू का शौक पूरा करने के लिए लिया गया पर्सनल लोन धीरे धीरे आपकी इनकम को खाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस लोन के ट्रैप को तोड़ सकें, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे तो ना तो हम अमीर ही बन पाएंगे और 40 की उम्र में रिटायर होने वाले सपने को तो भूल ही जाओ। इस वीडियो में हम 3 मेथड्स की बात करेंगे टू रीपे योर लोन फास्ट। 4th पॉइंट इज द बोनस टिप फ्रॉम माय साइड, जो आपको आने वाले टाइम में इस डेट ट्रैप में फंसने से बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्नोफॉल इम्पैक्ट। इसमें आपको करना क्या है, एक पेपर उठाइए, अपने सारे के सारे लोन लिख लीजिए, उन्हें अमाउंट वाइज सॉर्ट कीजिए, जिसमें सबसे ऊपर आएगा सबसे छोटा लोन, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। अब आपको करना यह है कि आपको जो सबसे छोटा लोन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हर महीने डालते रहना है और उसे जल्दी खत्म कर देना है। जैसे ही वो लोन खत्म हो जाएगा, जो उसका सारे का सारा अमाउंट था ईएमआई प्लस जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, उसे उठा के दूसरे लोन में डालना शुरू कर दीजिए। सिमिलरली जब दूसरा खत्म हो जाएगा उसे उठा के तीसरे लोन में डालना शुरू कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि अगर वो लोन आपके 5 साल के थे, आपने 2 से 2.5 साल में सारे लोन खत्म कर दिए। अब सवाल ये है कि क्या ये आसान होगा? मैं पहले बता दूं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आपको हर हफ्ते बाहर फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाना छोड़ना होगा, फैंसी वेकेशन में जाना छोड़ना होगा। आपको हर रोज स्टारबक्स की 300 रुपए वाली कॉफी
पीनी छोड़नी होगी, लेकिन ये सेक्रीफाइस वर्थ इट है बिकॉज ये डायरेक्टली अटैच्ड है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ। दूसरे नंबर पर आता है एवलांच मेथड। आपने लोन की लिस्ट पहले ही बना ली थी, अब उसे अमाउंट वाइज सॉर्ट करने की बजाय उसे आप सॉर्ट कीजिए इंटरेस्ट वाइज। जिस लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आप उसे सबसे पहले खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन में लोन आएगा आपका क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कोई लोन अगर हुआ तो, या आपका कोई अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अगर हुआ तो, कोई एनबीएफसी से लोन लिया हुआ तो वो 18% के करीब आपका ब्याज खींच रहा होगा। आपने पहले उन लोन्स को खत्म करना है। इससे होगा क्या, आप एक मोटी रकम बचाओगे जो कि अदरवाइज आपने इंटरेस्ट में पे कर देनी थी। इससे आपको एक सुकून का एहसास होगा और आपको आसानी रहेगी अपने लोन्स को जल्दी रीपे करने में। थर्ड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड। एक कहावत है कि आपका स्टेटस इस बात में नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, बल्कि इस बात में है कि आपके डेबिट कार्ड में बैलेंस कितना है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने हमें एक लूप में फंसा लिया है बाय गिविंग सम शिटी ऑफर्स इसमें क्या होती हैं, 1-2% का कैशबैक होता है, या फ्री लॉन्च होते हैं, या आज अगर आपने स्वाइप किया तो 50 दिन के बाद यू नीड टू रीपे। इसी चक्कर में हमारा यूथ और हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते जा रहे हैं। लेकिन अगर एक बार आपको मिनिमम पेमेंट अमाउंट पे करनी पड़ गई, या अगर आप एक बार इसका ड्यू डेट स्किप कर गए, देन यू नीड टू पे इंटरेस्ट अप टू 40%। अब आप खुद सोचो, 1-2% के कैशबैक के लालच में 40% का इंटरेस्ट पे करना कहाँ की समझदारी हुई। इसलिए से नो टू क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ तक हमने बात की है 3 बेसिक से तरीकों की जिनकी वजह से आप अपने लोन्स को जल्दी रीपे कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द बोनस टिप, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अपनी इनकम को इंक्रीज करने की। देखो, इनकम को इंक्रीज करने के बड़े सिंपल से तरीके हैं। अब चाहे तो आप अपनी जॉब में प्रमोशन लो, चाहे आप कोई साइड हसल करें, अगर आपको ऑफिस आवर्स के बाद ओला उबर भी चलानी पड़े तब भी कोई शर्म की बात नहीं है। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। और आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिसमें आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इन योर फ्री टाइम्स, लाइक वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग एंड मेनी मोर। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी, आप उस पैसे को अच्छे से मैनेज करोगे, तो आप इस लोन की जाल में नहीं फंसोगे। वैसे आपके लिए 7 इनकम एसेट्स जो कि आप जॉब के साथ साथ भी बना सकते हो, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, उसे जरूर देखिएगा। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। थैंक यू।